हैप्पी टीचर डे बच्चों। आज शिक्षक दिवस पर विशेष आप लोगों को बधाई और मेरे तरफ से यही संदेश कि आप लोग अपने लक्ष्यों के प्रति डेडिकेटेड रहें, हमेशा लक्ष्यों के प्रति ध्यान देते रहें और स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क का मतलब सिलेबस को डिसाइड कर लेना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना है और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, क्योंकि देखिए समाज के लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया। ठीक है, और कितना मेहनत किया ये समाज के लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन आप हमेशा जो प्राप्त करेंगे उसी पर बात करेगा समाज के लोग। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आपको करना क्या है ना कि सिलेबस को देख करके उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करना है और आगे धीरे 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 अपने जीवन में बढ़ना है। समाज के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि समाज के लोग काफ़ी बेईमान होते हैं। जब समाज के लोगों से कहेंगे कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं, तो समाज के लोग हंसेंगे, कहेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बेईमान समाज के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि समाज के लोग इतने बेईमान होते हैं कि यदि आपने तैयारी के लिए पहले बता दिया तो कहेंगे कि अरे हम इनसे तो नहीं होगा, इससे नहीं होगा। और वही समाज के लोग यदि मान लीजिए कि आपने तैयारी किया और आपका सिलेक्शन हो गया तो क्या बोलेंगे कि मुझे पता था यार तुम कर सकते हो या तुम कर सकते थे। और आपसे जो भी आपका दुश्मन भी रहेंगे, जो आपसे दूरी बनाए रखेंगे, वो भी आपसे संबंधों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। कहेंगे कि नहीं हमारे रिलेटिव है, हमारे मोहल्ले का है, तमाम तरह की सारी चीज़ें। तो वैसे चुपचाप खामोशी से मेहनत करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। जहाँ तक गुरुजन की बात है, तो गुरुजन जो होता है उस टॉर्च की लाइट की बराबर भांति होता है, जो एक एक कदम पर आपको प्रकाश दिखाता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। टीचर जो होता है उस सूरज की रोशनी की तरह होता है, जो तपती धूप में आपके नंगे पाँव को रोकने न रोकने के लिए विवश करता है। जैसे मान लीजिए कि धूप काफ़ी तेज हो तो आप सड़क पर चलते हैं और जूते चप्पल पैर में नहीं है तो आप तेज़ी से चलते हैं, लेकिन जहाँ छाया होता है वहाँ पर रुक जाते हैं। तो टीचर वो धूप होता है जो आपके पाँव के जो कदम होते हैं ना, उसको न रुकने की प्रेरणा देता है और तेज होता है। टीचर जो होता है वह सड़क की भांति होता है, जो कि स्वयं तो वहाँ बना रहता है और पथिकों को, जो पथिक होते हैं, उनके गोल तक पहुँचाने का कार्य करता है। तो शिक्षक का सम्मान जैसा कि आप लोगों ने आज किया, वैसे तो परंपरा से हमेशा होता रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पर विसंगतियाँ भी आ गई है। पहले क्या होता था, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त होती थी, तो गुरुकुल में शिक्षा में बच्चे जैसे ही शिक्षा ग्रहण कर लेते तो बाद में भिक्षायाटन कर करके और गुरु दक्षिणा देते थे। और यहाँ पर लेकिन आजकल क्या है कि कोचिंग वगैरह का जो माहौल है, पहले एडमिशन लो, पहले फीस जमा करो, इसके बाद में गुरु शिक्षा देते हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी आज भी गुरु और शिष्य का रिश्ता उसी तरह का है। कभी भी गुरु ये नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा, ठीक है, सफलता से वंचित रह जाए, और सभी को सफल होना देखता है। और ये जो शिक्षा का पेशा है, ये एक इतना बेहतर पेशा है कि इसी से सारे पेशाओं का जन्म होता है, सारे प्रोफेशंस का जन्म होता है। ठीक है, डॉक्टर भी बनना है तो उसका भी कोई गुरु होगा, इंजीनियर भी बनना हो तो कोई भी गुरु होगा। तो हर जगह गुरु की जरूरत पड़ती है। तो जहाँ से भी आपको शिक्षा मिले तो वो आपका गुरु है। चाहे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, सेंटर की पता करने के लिए किसी रिक्शे वाले से ही क्यों ना पूछ ले, छड़ी गुरु वही होगा। किसी से रास्ता भी पूछते हैं। तो जहाँ भी आपको शिक्षा मिले उससे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, किसी भी तरह की अहम भाव नहीं होनी चाहिए। और शिक्षा लेते समय झुकने का, हमेशा जीवन में थोड़ा सा नम्रता और झुकने का प्रयास करना चाहिए। पहले गुरुकुल में क्या था कि हर शिष्य शिक्षक के झुक करके पैरों को टच करते थे, अंगूठे को टच करते थे। उससे दो फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं? एक तो फायदा ये होता है कि उनके अंगूठे को टच करने पर जो उनकी सकारात्मक चीज़ है वो आपके अंदर आ जाती है, और आप जैसे ही झुकते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल जो होती है टेढ़ा होती है, तो उसमें टेढ़ा होने से आपकी नकारात्मक चीज़ें बाहर चली जाती है। नकारात्मक चीज़ें क्या होती है? बाहर चली जाती है। तो दो फायदे हो गए, उनका सकारात्मक आ गया, नकारात्मक बाहर चला गया। क्योंकि
टच करने से एनर्जी ट्रांसफर होता है। पीके मूवी में आपने देखा होगा, एक दूसरे के हाथ टच करने से नॉलेज का ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही गुरु के अंगूठे को टच करने से, लेकिन आजकल क्या है कि धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा या बड़ों के प्रति थोड़ा मान सम्मान हम लोग कम करते जा रहे हैं। जैसे आप बच्चे क्या करते हैं कि अंगूठे को टच न कर कर घुटने को टच करते हैं, कुछ बच्चे तो कमर तक टच कर लेते हैं। इवन यहाँ कोरोना तो दूर से ही सिखा दिया, लेकिन आज भी झुकने का प्रयास करना है। और जब भी जो भी कोई ऊंचाई पर जाता है तो वो झुकता ही है। जैसे पहाड़ पर चढ़ते समय हम लोग क्या करते हैं, झुकते ही है ना, झुक करके चढ़ेंगे। पहाड़ पर चढ़ते समय यदि टाइट हो गए तो फिर क्या होगा, पीछे की तरफ गिर जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि जब पहाड़ से उतरते हैं तो टाइट होकर उतरना होता है। तो जीवन में यदि टाइट हो गए तो समझ जाइए कि आपका अब ह्रास हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा झुकना है और खामोशी से मेहनत करना है। कभी भी समाज के चक्कर में नहीं पड़ना है, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम नहीं कर सकते हैं। भाई, जो भी सीटें निकलती है उसमें सारे बच्चे करते हैं, उनके लिए भी 24 घंटे का दिन रात होता है, आपके भी 24 घंटे का दिन रात होता है। काम करने का थोड़ा तरीका बदलना है। जब भी आप होपलेस होंगे तो उसमें करना क्या है कि सोचना है कि यदि बन जाएंगे, मान लीजिए यदि आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो न जाने कितनों के उद्धार कर सकते हैं। ठीक है, कितनों को हक दिला सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें। और जब आप सोचेंगे कि नहीं आईएएस हम इसलिए बन रहे हैं कि गाड़ियों की काफिला होगी, लोग जानेंगे, तो वो आपको ज़्यादा दिन तक मोटिवेट नहीं करेगा, 2-4 दिन तक करेगा। लेकिन मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा तभी जब आप बनने के बाद में बहुत लोगों को कुछ कर दें। ठीक है, तो हमेशा मोटिवेशन बना रहेगा। और प्रतिदिन क्या करें कि कम से कम आधे घंटा लिखने का प्रयास करें, आंसर राइटिंग का प्रयास करें, निश्चित सिलेक्शन होगा। जीवन में कभी भी ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे पहली शिक्षक जो है माता है, तो माता या पिताजी, मम्मी या पापा के मान सम्मान पर कोई ठेस पहुंचे। तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है। जिस कर्म के लिए आप आए हैं वही करिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, और दिन रात पढ़ाई करिए, स्मार्ट वर्क करिए, क्योंकि पढ़ना ही क्या है कि आपके लिए एक पूजा है, कर्म ही पूजा है। कहा जाता है ना, कर्म ही पूजा है। आपको ज़्यादा मंदिरों वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। आप तैयारी करेंगे, यदि तैयारी नहीं करेंगे अच्छे से तो कितना भी पूजा पाठ करिए, सिलेक्शन नहीं होगा। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं मजबूत होता है। आपके जैसे न जाने कितने टीचर, कितने शिष्य और कितने छात्र उनके हैं, तो सबको उनको देखना है, तो उसी को देखते हैं जो मेहनत करता है। ठीक है, अगली चीज, जीवन में कभी भी पाप नहीं करना है। यहाँ पाप का अर्थ ऐसा कोई कृत्य से नहीं है कि जो कि छिपा कर किया जाता है। यहाँ पाप का अर्थ ये है कि अपने कर्मों को न करना। जैसे हम टीचर हैं, हम यहाँ आकर के न पढ़ाएं तो पाप कर रहे हैं। कोई चौराहे पे यदि सिपाही मान लीजिए कि ड्यूटी कर रहा है, ट्रैफिक को न हटाए तो पाप कर रहा है। कोई डॉक्टर यदि पेशेंट को अच्छे से इलाज नहीं कर रहा है तो पाप कर रहा है। उसी तरह आप लोग यदि क्लास में आकर के अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप निश्चित है कि पाप कर रहे हैं। और पाप का परिणाम जो होता है ना, हमेशा गलत होता है, रिजल्ट नहीं आएगा। कभी कभी आप लोग को दिमाग में ये आता होगा कि रिजल्ट सर सिविल सर्विसेज में 5 साल 6 साल बाद आता है। ऐसी बात नहीं है। जिस वर्ष आप मेहनत करेंगे उसी वर्ष सिलेक्शन होता है। जैसे कोई व्यक्ति 5वें साल मेहनत करता है तो 5वें साल सिलेक्शन होता है, 10वें साल मेहनत करेगा 10वें साल सिलेक्शन होगा। तो आपको स्मार्ट का मेहनत करना है और कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। ये कभी नहीं सोचना है कि हाँ दिन प्रतिदिन ऐसे ही आप सुबह उठे शाम चला गया। दिन प्रतिदिन का रात में सोते समय क्या करें, रिकॉर्ड रखिए कि हमने आज क्या खोया क्या पाया। जरा सोचिए कि एक मजदूर यदि 8 घंटे काम करता है तो उसे 400-500 रुपये मिलता है। और आपके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं कि 400 के हिसाब से भी जोड़ा जाए तो 12,000, 500 के हिसाब प्रतिदिन से जोड़ा जाए तो 15,000 रुपये पर मंथ आप खर्च करते ही होंगे। तो जब मजदूर 500 रुपये कमाने के लिए 8 घंटा काम कर सकता है तो पेरेंट्स आप पर 500 रुपये प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं, तो आप 5-6 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं? जरूर पढ़ना चाहिए। और आप उनके लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपना जीवन बेहतर करने के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो पेरेंट्स तो जानते हैं कि पढ़ाई का एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि इसकी आउटपुट जो होती है लास्ट तक मिलती है, लास्ट तक मिलती है। देखिए फिक्स डिपॉजिट वो करते तो निकालते कुछ दिनों के बाद पैसे खत्म हो जाते, लेकिन आप पर जब पैसा लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो लास्ट तक मिलेगा। और लास्ट तक देने की क्षमता उसी में होगी जो कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी से अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहेगा और हमेशा जागरूक रहेगा। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट के टाइम को बर्बाद करने से बचेगा, वही आगे निकल सकता है। कभी ये मत सोचिए कि मैं यहाँ से जगह चेंज कर दूंगा, दूसरी जगह चला जाऊंगा तब सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपका व्यवहार नहीं बदलेगा, जगह बदलने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस शिक्षक दिवस पर बहुत बहुत बधाई आप सभी को, और हमारे सभी गुरुजनों को भी प्रणाम जो हमारे जीवन में शिक्षक के रूप में आए, और जो आएंगे उनको भी बार बार प्रणाम। सारे ईश्वरीय शक्ति को प्रणाम। और मैं इस ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना रहती है कि आप लोगों का जीवन हमेशा
सुनहरा हो, भविष्य अच्छा हो, और जहां भी रहें आप अपने क्षेत्र में परचम लहराते रहें। जय हिंद। जय हिंद।